ये शास्त्र के संबंध में पढ़ रहे हैं। शास्त्र, पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। सनातन ज्ञान और शाश्वत पूर्णता का कमल एक अविकसित और बंद कली के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। एक बार जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ने लगता है, एक बार जब उसका हृदय शांत सीमित रूपों के प्रति आसक्ति द्वारा संकीर्ण या सीमित न रहकर चाहे किसी भी मात्रा में अनंत में अनुरक्त हो जाता है, तब वह कली शीघ्रता से या शनैः शनैः एक एक पंखुड़ी करके उत्तरोत्तर अनुभूतियों के द्वारा खुलने लगती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? द लोटस ऑफ द इटर्नल नॉलेज एंड द इटर्नल परफेक्शन is a bud closed and folded up within us. Eternal knowledge and the eternal perfection का जो लोटस है वो बड के रूप में closed and folded up within us. It opens swiftly or gradually, petal by petal. It opens swiftly, क्या तो वो स्विफ्टली खुल जाती है या ग्रेजुअली खुलती है, petal by petal, through successive realizations. Once the mind of man begins to turn towards the eternal, जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ना शुरू करता है, once his heart, no longer compressed and confined by attachment to finite appearances, becomes enamored in whatever degree of the infinite. All life, all thought, all energizing of the faculties, all experiences, passive or active, become thenceforward so many shocks which disintegrate the teguments of the soul and remove the obstacles to the inevitable efflorescence. फिर बाद में ये जब एक बार शुरू हो जाता है जिस भी मात्रा के अंदर, तो संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विचार, ऑल एनर्जाइजिंग ऑफ द फैकल्टीज, आपके जो भी क्षमताएं हैं, कोई भी क्षमताएं, उससे पहले आपके साक्षित्व की ओर की ये क्षमताएं नहीं होती। व्यक्ति में सोचने विचारने की ये चीजें तो होती हैं, समझ तो होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो जाए विजडम नहीं होती, विजडम हो जाए उससे आगे की चीज नहीं होती। तो ये जो है फैकल्टीज की एनर्जाइजिंग तो हो सकती है, मतलब ये आपके अंदर लेटेंट रहती हैं। ये होने के बाद में ये जो साक्षी भाव है, चीजों को देखना है और भीतर जाना है, डीपर से डीपर चीजें आना है, ये अदरवाइज नहीं होती, ये इसके द्वारा शुरू होती है। All experiences, passive or active, become thenceforward so many shocks. उसके बाद जो हैं ये इतने सारे आघात बन जाते हैं, शॉक्स, which disintegrate the teguments, आपके जो रस्सियां बांध रखी थी आत्मा के ऊपर, उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए बन जाते हैं। अब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति, अब एक कोई व्यक्ति से मिलना, कोई कार्य करना, ये सामान्य घटनाएं या इनसिग्निफिकेंट चीजें नहीं रह जाती। यदि आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आपको जो इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, आप बहुत अगर कॉन्शियस हो तो एक एक डिटेल में देखते हो,
और वो डिटेल्स आपको कुछ न कुछ संदेश देती है, कुछ सिखाती है, कुछ बात बताती है। एंड रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द इनएविटेबल एफ्लोरेसेंस। अवश्यम भावी, अपरिहार्य आप में से जो एफ्लोरेसेंस, उत्फुल्लन, खिल के जो चीज आ रही थी, उसके मार्ग के अंदर इतने सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करने का काम अब किया जाता है। उससे पहले तो ये क्लोज्ड एक बड के रूप में है, सारों में है, पर जिस तरीके का हमको परिवार मिलता है, वो उसकी संभावना खत्म कर देते हैं, तेजाब डाल देते हैं उसके ऊपर। कोई अगर गलती से कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा रह गया तो स्कूल कर देती है ये काम पूरा। ये संभावना ही नहीं छोड़ते कि वो बढ़ भी रहे, उसको तो वही खत्म कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से ये एस्पिरेशन जगती है, वो लोग कुछ डिसाइसिवली टर्न कर पाए। बातें करते रहते हैं इधर की उधर की, करते नहीं। उनमें से कोई कोई जो है टर्न कर लेता है डिसाइसिवली, वो एक्चुअली कुछ कर पाए, उसकी भी नजर नहीं आती। तो ये चलता जो रहता है। जो हाँ इसमें बड बड है तो बड परिवार मिलता है, तो परिवार में जो लोग मिलते हैं, जो घटनाएं होती है, तो बड को ओपनिंग का काम भी तो वही करती है। ना, क्यों? उनमें तो माताजी ने कहा भी ये पेरेंट्स तो सबसे बड़े शत्रु हैं। नहीं नहीं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हुई हुई है, लेकिन जैसे अपन अभी बड की बात, वो तो बात ठीक है कि वो पेरेंट्स के अंदर की वो जो आपको इस तरह का परिवार मिलता है कि आपको उधर की सोचने नहीं देता है, कुछ होने नहीं देता। मतलब वो तो बड है तो खुलेगी, जो आप एक्सपीरियंस लेते हो, इसमें जन्म में काम करते हो, लोगों से मिलते हो, तो वो लोग ही तो आपको उधर प्रेरित भी तो वही करते हैं। हाँ, तब तब ये कह रहे हैं ना, ऑल लाइफ, ऑल थॉट, ऑल हाँ, एनर्जाइजिंग, ऑल हाँ, एक्सपीरियंस बिकम हाँ, देंस फॉरवर्ड, यहाँ लिखना है देंस फॉरवर्ड, उसके बाद जब ये है, मतलब इट ओपन्स, ये जो पुकार जब आ गई, स्विफ्टली और ग्रेजुअली, पेटल बाय पेटल, थ्रू सक्सेसिव रियलाइजेशंस, वंस, एक बार जब मन आपका टर्न कर देता है टुवर्ड्स द इटर्नल, एक बार जब आपका हृदय नो लॉन्गर कंप्रेस्ड एंड कन्फाइंड बाय अटैचमेंट टू फाइनाइट अपीयरेंसेस, इसको हम द्विज की संज्ञा देते हैं। आप में उषा आ गई, उसने स्थापित कर ली इन वॉट एवर डिग्री, जिस भी डिग्री के अंदर, और आपका मन जो है इनेमर्ड, अनुरक्त हो जाता है ऑफ द इन्फिनिट, देंस फॉरवर्ड, उसके बाद आपकी ऑल लाइफ, ऑल थॉट, ऑल एनर्जाइजिंग ऑफ द फैकल्टीज, ये तो एक सेंटेंस में कहा जा रहा है, बाकी तो जिंदगी भर हो जाए तो जिंदगी क्या, मतलब ये तो हाँ, कॉमन चीज जन्म थोड़ी जन्म का है। काम ही ये तो, हाँ, ये तो कॉमन चीज है ही, लेकिन हाँ, अपन तो बात तो उन्हीं की कर रहे हैं जिनके शास्त्र की जो उदय की बात जो कर रहे हो, तो उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं कि जिनकी ये एक लेवल पे आ गए, और अपन ये जो बैठ के अपन जो डेली का जो ये यज्ञ कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो काम हो रहे उन्हीं के लिए तो है ही। तो ये बात जनरल के लिए, जनरल मास के लिए बात अलग है कि भाई वो उधर जा नहीं पाते या कोई और चीज है, कॉमन मैन जो बोलते हैं। तो इस अपने साथ इसके अगर अंदर अपन अपने साथ इस, रेफर करेंगे तो इसी में आएगा ना। हाँ नहीं, ये तो अपन एक ओवरव्यू कर रहे हैं इसका, शास्त्र जो है ना, एक ओवरव्यू के रूप में कि ये करता क्या है। और ये शास्त्र कोई रिटर्न वर्ड नहीं है, ये तो इटर्नल वेद, आपके सीक्रेट इन हार्ट ऑफ एवरी थिंकिंग एंड लिविंग बीइंग, वो सीक्रेट है, सबके भीतर विराजमान है, इसलिए करने का काम एकमात्र, ये नहीं कि मेरे साथ अलग है, आपके साथ अलग है, तीसरे के साथ, ये इटर्नल वेद तो सारों के हृदयों के अंदर, ये शाश्वत वेद विराजमान है। और इसी वेद के कारण आप अगर सावित्री पढ़ते हो तो आप उसमें से वो चीज निकाल के लेके आओगे जो आप ही विशेष रूप से उसमें से निकाल के लेके आ सकते हो, और दूसरा नहीं निकाल सकता। हाँ, किस कारण? क्योंकि आपके भीतर एक विशेष शाश्वत वेद विराजमान है, और उसी के दृष्टिकोण से ये पूरा जगत है। आप और कोई दूसरी चीज से इस जगत में मिल नहीं सकते। ये पूरा जगत आपको देंस फॉरवर्ड, ये इतने सारे शॉक्स के रूप में बन जाएगा, जो आत्मा के टेग्यूमेंट्स जो है उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम करेगा, ऑफ द सोल। उस हाँ, पे क्योंकि इतने फंडामेंटली फंडामेंटली सब लोग वही एकमात्र उसी का वो
वही है, मतलब दैट सो हम की जो बात होती है कि हम फंडामेंटली वही हैं। तो और हमारा रिलेशन, हमारा डिवाइन के साथ में हमारा रिलेशन यूनिक है। तो हमारा वेद, हमारा इटर्नल वेद, वो हमारे लिए यूनिक है और हम उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे ले जाए जाते हैं। हाँ, ये शाश्वत हमारे अंदर वो विशेषता है। ये हाँ, स्कीम एक बार वास्तव में समझ में आ जाए तो व्यक्ति कहता है यहाँ और धरती पे और कोई काम ही नहीं है एज सच। यहाँ और काम क्या है? इसीलिए कह रहे हैं कन्फाइंड बाय अटैचमेंट टू फाइनाइट अपीयरेंसेस, इससे थोड़ी सी ढीली पड़ती है पकड़, पर इसके अंदर प्रकृति के प्रहरी लगे हुए हैं, फियर, स्केप्टिसिज्म, डिस्ट्रस्ट। जस्ट हाँ। वो कदम मुड़ने ही नहीं देते इधर। वही और तो कह वो रहे जो हैं कि ये जो इटर्नल वेद है, ये एवरी थिंकिंग एंड लिविंग बीइंग के अंदर है। हाँ, हर थिंकिंग और लिविंग बीइंग के अंदर वो वेद हाँ, उसका छुपा हुआ है। हाँ, और जब वो उधर उसका मन उधर लगना चालू होता है, जब उसका उसका हार्ट उसमें जॉय लेने चालू होता है, तब हाँ, आपको सारी सराउंडिंग, सारी चीजें, सब कुछ वो उस बड को ओपनिंग का काम करती है। हाँ। मतलब ये तो एक्टिवेट, ये पुकार जिसको हम कहते हैं, अब ये किस तरीके से आती है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो इसको त्वरित करने के लिए ही सत्संग जो है उसकी महिमा बताई जाती है। ऐसे लोगों का संग, ऐसी चर्चा परिचर्चा, पूरी भारतीय संस्कृति को यदि आप देखो तो इसका सारा ताना बाना इस पुकार को कैसे त्वरित किया जाए उसके लिए है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, फिर आपके तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, 3 गुण, और एक्चुअली आप किस देश काल पात्र उस समय के हिसाब से शास्त्र आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और वो भी अगर डीपर प्रज्ञा है तो गुरु आपको बताएंगे कि आप यहाँ इस समय अवस्थिति आपकी यहाँ है। कॉमन कई चीजें हैं कि आपकी निरंकुशता है, अनुशासनहीनता है, वो तो किसी को भी कहेंगे यार तू थोड़ा सा मनुष्य तो बन। मनुष्य बनने के लिए पहले आपको कहेंगे कि भाई जो आपकी भौतिक चीजें हैं, प्राणिक चीजें हैं, उसके ऊपर आप अपने सौंदर्य बोध का अनुशासन लगाइए। तो मानवता के अंदर जो-जो चीजें बताई जाती है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, रिलिजन है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, नहीं तो बिल्कुल अनगढ़ पत्थर की जैसे आता है मनुष्य, अपने ऊपर केंद्रित रहता है, तामसिक रहता है, धीरे-धीरे समाज में और के अंदर ये ग्रोथ होती रहती है, बहुत ही स्लो है। अब इसमें से कोई, ये विचित्र पहेली है, किसी के अंदर ये पुकार आ जाती है। इंडियन कल्चर इस बारे में, मतलब जिसने काम किया यहाँ, वो तो इंडियन कल्चर ही क्लियर थी इस बारे में कि ये करने का है। और इतना सक्सेसफुली उसने सारी चीज को मैनेज किया कि आपकी हिडोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, मतलब सुख भोग भोगवादी आपकी जो टेंडेंसीज है उनको भी भगवतोन्मुख कर दिया उसने। युद्ध जैसी जो चीज है, उसकी जो विभीषिका है उसको मिनिमाइज कर दिया। आपको ये कह दिया जाए कि इन नियमों में क्रोध कर सकते हो, अब बताओ, क्रोध तो है ही अपने आप में ऐसा कि वो सारे नियमों को छिन्न भिन्न कर देता है, मैं नहीं मानूंगा। और वो कह दिया इस तरीके से ही आप युद्ध कर सकते हो, धर्म युद्ध कर सकते हो आप। धर्म के दायरे के अंदर उसको कर दिया तो उसकी जो जो वेहेमेंस है या वो वाली चीज है वो तो आपने बिल्कुल उससे हर ली। मनुष्य के इन सारी जो उसकी चीजें हैं, मूवमेंट्स हैं, उसके लोअर नेचर की ओर के, आप ये सोचिए उसकी काम वासना को धर्म के अंदर डाल के, अभी तो क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा आसक्त है, वो कहता है गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। अरे सच्ची बात है, पर शास्त्रोक्त तरीके से जी के देखो तो पता चल जाएगा कि सन्यासी से ज्यादा मुश्किल पड़ता है ये। पर क्योंकि उनको अपनी अनरिस्ट्रेन्ड अनब्रिडल्ड सेटिस्फेक्शन, उसका इंडल्जेंस चाहिए, इसलिए वो कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। अरे सच्ची बात है, तुम करके तो देखो, शास्त्रोक्त तरीके से करके देख लो, पता चल जाएगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ निरंकुशता के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रतिबद्धता हर सेकंड, आज्ञा पालन। तो ये थोड़ी है कि निरंकुशता यहाँ इस संस्कृति में है ही नहीं। किस लिए? उद्देश्य यदि आपने ब्रह्म का या आपने डिवाइन रियलिटी का रख लिया तो आप जीवन में ढीला कैसे छोड़ दोगे? और अब जब श्री अरबिंदो ने आपको डिवाइन लाइफ का विजन दे दिया, अब तो बात ही कुछ और है। अब तो अनन्यता,
हमारे लिए जो हम जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये जो फॉर्मुलेशन है बिल्कुल अलग है। ये सामान्य मनुष्य जाति के ऊपर जो अनुशासन लागू होता है वो वाला नहीं, हमारे लिए तो अंतरात्मा का अनुशासन है। और हम कितना लागू करते हैं उतना ये पेटल धीरे धीरे स्विफ्टली या ग्रेजुअली है वो कितनी खुलती है वो वाली बात है। भाई इस स्तर पे तो हमको कम से कम ऑपरेट कर ही लेना चाहिए। इसमें ठीक है, जैसे आगे हम चलिए। बात करें कि नहीं, इसमें जो एक ये प्रश्न होता है कि जब वंस द माइंड है ना, उस वंस के पहले भी तो वो बर्ड को अगर जला देंगे तो फिर तो कैसे होगा? जब भाई एवरी थिंकिंग और लिविंग बीइंग के अंदर वो बर्ड है, और जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अल्टीमेटली नहीं मेंटली, किया जा सकता। हाँ हाँ, बस ठीक है, फिर ठीक है, अल्टीमेटली नहीं किया हमारे जाता, वो तो जला देते हैं, हमारा जो उस सेंस में सोच रहा था हमारा कि टाइम कैसे होगा। फ्रेम छोटा है ना। हाँ नहीं, वो ठीक है, हाँ वो अगले जन्म में जैसे भी होगा, मतलब वो उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर उसके जो भी उसकी एटर्नलिटी हाँ, एटर्निटी में जैसे जाएगा, लेकिन वो परमानेंटली उसको संभव खत्म नहीं कर सकता ना, कोई भी नहीं खत्म कर सकता वो। अल्टीमेटली तो नहीं हो सकता। ये हाँ हाँ। इसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति और ये जो दैवी प्रवृत्ति, हम्म। देव और असुर संपद विभाग योग, ये गीता के अंदर है। तो उसमें हम्म। कहा कि अर्जुन तू दैवी प्रकृति से देवी संपन्न है, प्रकृति से। हालांकि जो आसुरी प्रकृति से जो उनको मिली होती है उनको मैं निम्न से निम्न उसके अंदर डालता हूं। तो श्री अरविंद ने कहा इसको एक लिमिट से ज्यादा इस चीज को नहीं लेके जानी चाहिए कि ये कि इटर्निटी के लिए ही वो उनको तो डूम्ड हैं, वो आगे नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, जनरल हाँ। प्रकृति भी मिली होती है जिसको अब मिली है। पर इसके अंदर हम एक एक प्रैक्टिकल साइड की बात कर रहे हैं, इसको कोई फिलोसॉफिकली की फॉर इटर्निटी वो वर्ड खत्म ही हो गई, ये तो नहीं हो सकता। और हम्म। बाकी तो खैर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सावित्री में श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी आत्माएं हैं जिनका रजिस्टर से नाम ही कट जाता है, वो वापस ही नहीं पहुंचती। अब क्या इसका अर्थ निकलता है, इसका तो कयास भी नहीं लगाया जा सकता। हम्म। पर निश्चित हम्म। रूप से यदि किसी के अंदर अभीप्सा आ गई और वो अगर समय मार्क कर रहा है इधर उधर, ये सबसे ज्यादा जो है बड़ी तकलीफ की बात है। नहीं तो ये अभीप्सा जागृत नहीं होती भी सामान्यतः। अगर किसी के अंदर ये आ गई तो ये सबसे जो है प्राइसलेस गिफ्ट आपको मिल गया भगवान की ओर से। तो आपको डिसाइसिवली इसको काम में लेके, मतलब एक यान आ गया आपके लिए लेने के लिए, और उसको काम में ले और उन लोगों में प्रवेश करो जिनके लिए वो आयाम नहीं खुला। वो तो ठीक है बेचारा, उसके लिए तो कोई दोष की बात नहीं है। पर हमको अगर ये चरण नजर आ गए, फिर अगर हम्म। नहीं कर पा रहे, तब तो फिर उस अपॉर्चुनिटी को हम फुलफिल ही नहीं कर, मतलब उसको काम में नहीं ले पा रहे, लाभ नहीं उठा पा रहे। सही बात है। तो प्रैक्टिकल साइड की बात चल रही है, ये कोई फॉर इटर्निटी की वो डूम्ड है ऐसी बात नहीं कोई। हम्म। हाँ, पर ये जनरल ये है कि उसके एस्पिरेशन पे माँ कह रही है कि बच्चे के ऐसे सपने होते हैं कि वो सारी चीज को शुभ कर देगा, सारी चीज में सुंदरता ले आएगा। ऐसे के अंदर उसके ऊपर ठंडा पानी न डालो। उसको सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ये थोड़ी हम कोई उसको ये कहते हैं सबकी हत्या करो, ये बातें नहीं करते। हम उसको सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के नाम से क्लिपर कर देते हैं उसके पंखों को। उड़ान भरने की उसकी जो अभीप्सा है उसको सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी से इतना दबा देते हैं। नहीं तो उसको कहें रे अनंत आकाश है, उड़ो जितना उड़ो, कौन रोकने वाला है। एक तो ये बात कही जाए। हमको ये कौन सी चीज खींचती है, रोज हमारी लिमिटेशन से तोड़ते हैं श्री अरविंद और माँ के वचन। और बाकी अब ये इससे दूरी होते ही तो जगत आपको कैसे अभिभूत कर देता है, अपीयरेंसेस आपके ऊपर फिर अपना जाल बिछाने के लिए कैसे दौड़ आती हैं। जितने देर संपर्क में रहते उतनी देर तो अफलोट रहते हैं, फिर ये फिर ऊपर से जाल फैला लेते हैं। तो प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं, बाकी तो ये शास्त्र की उस तरीके से है। ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट, ये फेमस लाइन है। ही हैज रिसीव्ड द डिवाइन टच विदाउट विच देर इज नो अवेकनिंग। उसने डिवाइन टच रिसीव कर लिया है जिसके बिना कोई अवेकनिंग नहीं हो सकती। अब यूं तो आप फिलोसॉफिकली कहो यार सारे भगवान ही हैं, सारी बातें ठीक हैं। पर हम एक यहाँ एवोल्यूशनरी जगत के अंदर हैं, उसके अपने गुणधर्म हैं, उसका अपना एक तरीका है। नहीं तो फंडामेंटली तो सोहम वाली बात है
तो फिर इतना झंझट क्यों? तो अलग-अलग आचार्य हैं, अलग-अलग लोग हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीके से रखा है। पर वो सर्टेन चीज़ों के प्रति आँख बंद कर लेते हैं, वो कहा ठीक है अब जो है सो। श्री अरविंद ने इस पूरी गुत्थी को कोशिश किया है कि भई इसको एक ऐसी स्कीम जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझा सके। सारी चीज़ तो कोई नहीं समझा सकता, क्या समझा सकते हैं जब माँ की क्रिया यहाँ काम कर रही है। पर फिर भी क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, तो हम चाहते हैं भी एक कोई कुछ समझे तो सही इसको, स्कीम समझें। तो he has received the divine touch without which there is no awakening, no opening of the spirit. स्पिरिट की कोई ओपनिंग नहीं होती। अब ये तो कोई यूँ तो है नहीं कोई बंद पड़ी यूँ चीज़ हो। इस तरीके के ध्यान किए जाते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं। माँ ने भी बताया साइकिक की ओर जा रहे हो तो आप इस तरीके के ध्यान कर सकते हो कि एक तह खाना है उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उतर रहे हो। इनफैक्ट आप पुराने मंदिरों की संरचना देखेंगे, कितने परकोटे होते हैं पहले तो। उनमें आप प्रवेश करते हो, तो सारे के सारे सिंबॉलिक हैं। वो एक ह्यूमन बीइंग की अंतरात्मा की यात्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे आपका श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है, वैश्विक संरचना है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो मंदिर हैं, हमारी जो स्थापत्य कला है, वो मनुष्य की जो चीज़ें हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप ये देखते हो, भगवान शेषशायी अंधकार में अंदर एक छोटा-सा कोई दीपक है। पुराने आप अगर साउथ के मंदिर देखो, दूर उसके अंदर प्रेजेंस है। कितने तो पहले आप परकोटों के अंदर जाते हो, तो आपके सामान्य विचार हैं, धीरे-धीरे हर परकोटे के साथ अगर आप वो विचार करके जाओ कि हाँ, मैं उस प्रेजेंस के पास जा रहा हूँ और उसका हर का एक सिंबॉलिक महत्व है, उसके परफेक्ट डायमेंशंस हैं। यूँ नहीं कि आर्बिट्रेरीली उन्होंने बना दिया, नहीं। उसमें सारी आपकी और जो आजकल जिस तरीके से ये वास्तु बोलते हैं, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक डीपर चीज़ है। वो आपके सारे प्लैनेटरी पोज़ीशंस क्योंकि वो इस तरीके से क्योंकि विश्व के अंदर भी वो डिविनिटी अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। तो अभी तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत स्टैंडर्डाइज़ कर दिया या बहुत फॉसिलाइज़ कर दिया और हमारे भीतर उतार भी दिया। हम इतने भयभीत हैं इन चीज़ों को लेके। पर यदि हम फ्रेश हों तो उनके डीपर सत्य को और आप जब नज़दीक जाते हो उस प्रेज़ेंस के तो पुराने मंदिरों में आप देखोगे कोई उतनी लाइटिंग वगैरह नहीं है। दूर से आपको देखना पड़ता है भगवान को। वो प्रेज़ेंस है और दिए जल रहे हैं साहब। ये बिल्कुल ठीक है। मातृ मंदिर के अंदर भी माँ कह रही है कि भी इस तरीके की इसमें लाइटिंग होनी चाहिए। एग्ज़ैक्ट शेड इसकी ये होनी चाहिए तो उन्होंने गोल्डन ऑरेंज और ये इस तरीके की शेड बड़ी लाइटिंग को मैनिपुलेट करके उन्होंने बनाई। धीरे-धीरे ऊपर चढ़ोगे, ये सिंबॉलिक है सारी की सारी चीज़ वो बता रहे हैं। यहाँ सारा निर्माण उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, नो अवेकनिंग, नो ओपनिंग ऑफ द स्पिरिट जब तक वो रिसीव नहीं हो जाता डिवाइन टच विदाउट व्हिच देयर इज़ नो अवेकनिंग, नो ओपनिंग ऑफ द स्पिरिट। उससे पहले वो स्पिरिट की ओपनिंग नहीं होती। आप कैरी करते हो अपने भीतर, आप वो ही हो। अब यही तो एक बड़ी विचित्र बात है, आप वो हो, लाना कहीं से है नहीं। पर ये विश्वास आपके जगता है ही नहीं। आपने इतने लोगों को देखा है जो टर्न कर रहे हैं भगवान की ओर। आप खुद कन्विक्शन चाहते हो। आप ये चाहते हो मेरे को कन्विंस कर दो कि भगवान है। माँ के पास वो व्यक्ति आया जिसके पास इतनी कहानियाँ थी। उसके हाथ में इवन वो एक टुकड़ा था एक कपड़े का, वो गारमेंट था। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग जो एक स्पिरिट आई उसका उसने फाड़ लिया था। और माँ को जब उसने दिखाया, तो माँ कह रही है, "हाँ, बिल्कुल ठीक है ये।" माँ ने कहा उसके पास वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स बिल्कुल ऑथेंटिक कहानियाँ थीं और फिर भी वो इसलिए आया था, "अरे! मेरे को विश्वास करवा दो कि कोई ऐसी चीज़ है।" आपको विश्वास नहीं होता इन किन्हीं भी चीज़ों से।
आप फिलोसॉफी पढ़ सकते हो, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। उसके पास तो वो कपड़ा हाथ में था, किसी के हाथ में शिवलिंग हो सकता है। साईं बाबा ने आपको शिवलिंग निकाल के दे दिया, उन्होंने हवा के अंदर से आपको कुछ पैदा करके दे दिया। अरे सारा जगत आपको नजर आ रहा है, और फिर भी जो समझदार आदमी वो कह रहा दिख नहीं रही क्या, या माँ की क्रिया हो रही है ये सारी की सारी, और नहीं दिख रही, उनको नहीं दिख रही। आप कुछ भी कर लो, उनको नहीं दिख रही। कितनी तकलीफ की चीज है यूं देखा देखा जाए तो। जो इसके प्रति अवेकन नहीं हुए, नहीं है भी। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल साइड की ये कि ही हैज रिसीव्ड द डिवाइन टच विदाउट विच देयर इज नो अवेकनिंग। कोई अवेकनिंग नहीं हो सकती। इसलिए अरे यही तो अपन चारों तरफ देख रहे हैं, वो कितने लंबे समय से भले पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये एक चीज दूसरी है। यही बात विवेकानंद जी ने कहा, ये चीज पुस्तकों से नहीं आ सकती, ये प्रभाव तो गुरु के द्वारा ही आएगा। पर गुरु मिलना इस अवेकनिंग का द्योतक है, नहीं गुरु नहीं मिलेगा आपको। जब ये इतनी अपरिहार्य आवश्यकता यदि अंदर से पैदा हो जाएगी, गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, गुरु निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। ये एक ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज्म है इस पूरी व्यवस्था में। आपको भीतर फेथ है कि यदि आपके सच्ची क्वेश्चनिंग है, सच्ची आप में जिज्ञासा है, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा, आपको रोक सकता ही नहीं। आप चाहे कहीं भी हो, समुद्र की गहराइयों में हो, चाहे आप कंदराओं में बंद कर दिए गए हो, यदि आपके अंदर प्रश्न है तो उत्तर आएगा, पुकार है तो उसकी सहायता जरूर आएगी। आप में ये आवश्यकता है तो गुरु आपको प्राप्त होंगे। कैसी व्यवस्था है आप ये देखो। और वो नहीं है तो गुरु जी सामने बैठे हों तो भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये गुरु हैं। तो ये जो टच है, उसके बिना अवेकनिंग नहीं हो सकती। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। वो आपके भीतर के इस पद्म को, और ये अवेकनिंग के बिना गुरु नहीं मिलते, गुरु के बिना ये नहीं होता। तो कृष्ण प्रेम ने कहा ये एक ऐसी विशेष व्यवस्था है, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। इस तरीके से कोई सी चीज है वो ट्रिगर कर जाती है, दोनों साथ साथ हो जाते हैं। नो ओपनिंग ऑफ द स्पिरिट, बट वंस इट इज रिसीव्ड, पर एक बार वो प्राप्त हो जाए, अटेनमेंट इज श्योर, तो फिर बाद में प्राप्ति है वो सुनिश्चित है। अदरवाइज आप बहुत चीजों के संपर्क में हो, देखते हो, समझते भी हो, आपको लगता है आप जगत को देख रहे हो, वो तो सारों को ही लग रहा है। कौन सी चीज है जो अटेनमेंट की ओर लेके जाती है। माँ के पास होके भी माँ के संपर्क में नहीं है व्यक्ति। श्री अरविंद की फिजिकल मौजूदगी में व्यक्ति है, फिर भी उनके संपर्क में नहीं है। श्री कृष्ण के साथ में है, उनके साथ में नहीं है, बरसों बरस होके भी। रामकृष्ण जी के साथ हृदय था, और फिर भी कभी पहचान सका ही नहीं। तो ये बहुत ही विचित्र एक चीज है। वेदर conquered swiftly in the course of one human life, भले ये अटेनमेंट आपको एक ह्यूमन लाइफ में मिल जाए, और परस्यूड पेशेंटली थ्रू मैनी स्टेडिया ऑफ द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। ये जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, आपके जो जीवन की जो साइकिल चक्र चलता है, जीवन मृत्यु ये सारा, मैनी, अनेकानेक के कोर्स में से आपको अगर गुजरते हो उसमें से, और इसमें भी ये खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पर प्रैक्टिकल साइड इसकी बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य में भी है कि आध्यात्मिक नियति सबसे कीमती चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये इग्नोर करने की चीज नहीं है। यदि आप में ये डिसाइसिव टर्न आ गया तो ये सबसे कीमती चीज है। आप यदि इसको चूक जाते हो तो फिर अनेकों जन्मों या उसमें भी आप आए, कोई जरूरी नहीं है ये आए, ये कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की। इसलिए ये हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, पर इसकी प्रैक्टिकल साइड बिल्कुल अलग है। माँ से जो विमुख होके लोग चले गए, दोबारा कभी रिटर्न होके नहीं आ पाए। क्या मनोभाव रहा होगा उस व्यक्ति का। दोबारा बात नहीं कर पाता, दोबारा वो तो गया है। विरोधी शक्तियों ने मुंह मोड़ दिया भगवत्ता की ओर से आपका।
वो आपको ले गई वहां से, दुर्ग में से आपको निकाल के ले गई, सेफ्टी जोन के अंदर से आपको निकाल के ले गई है, वो दोबारा कहाँ? क्योंकि वैश्विक शक्तियां अभी श्री अरबिंदो कह रहे हैं सुप्रामेंटल के आने तक पासा जो है भगवत विरोधी है वर्तमान में। इसलिए सुप्रामेंटल का आना इतनी आवश्यक चीज है, और इस मार्ग में हम कोई भी विजय प्राप्त करते हैं वो सारों के लिए बेनिफिशियल है। आप कितना बड़ा क्या एस्टेब्लिशमेंट करते हो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उससे बड़े बड़े साम्राज्य पता नहीं मनुष्य जाति ने कितनी बार कर लिए और कितनी बार ध्वस्त हो गए वो सारे के सारे। पर आप यदि अपने बीइंग में कोई विजय प्राप्त करते हो, ये सच्ची विजय है। पर इसमें गुमनामी की चीज है, ये कोई पोम्प एंड शो नहीं है। सच्ची तपस्या की जरूरत है इसके लिए, आडंबर से काम नहीं चलता। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तपस्या तो आपके बीइंग में करनी पड़ेगी। आपको अपने बीइंग को कसना पड़ेगा। यदि आप झांसे में आ रहे हो, हम तो छोटी छोटी चीज के झांसे में आ रहे हैं। अगर भौतिक चीजों के ऊपर ये आप थोड़ा अनुशासन कर लो तो प्राण जो है वो भड़क उठता है कि मैं कुछ हूं। प्राण के ऊपर अनुशासन तो आज का वर्तमान जो माहौल है वो करने देता नहीं। बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मन तक मनुष्य जाति है पहुंची नहीं एज सच कि माइंड के ऊपर भी कोई कंट्रोल, क्योंकि उससे ऊपर की पावर नहीं, थिंकिंग की कैपेसिटी इतनी रही नहीं। आप इस दृष्टिकोण से चारों तरफ देखो, ये जो जितनी डिबेट्स होती हैं, चर्चा परिचर्चा जो अच्छी आपके सो कॉल्ड शास्त्रों के ऊपर और के ऊपर, यदि आप बारीकी से देखो तो आप फ्यूटिलिटी उसकी देखोगे, अनसब्सटेंशियलिटी देखोगे उसकी। और जो श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं। वो फंडामेंटल चीज है, विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। बिना तपस्या के कोई ज्ञान नहीं है। और तपस्या एक ऐसा शब्द है जो हमको पसंद नहीं है। मानव प्रकृति को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो गए इस आधार पे, इतनी जबरदस्त प्योरिटी थी उनके अंदर। सामान्य क्षमताएं हैं वो हम नहीं उनको कंटेन कर पा रहे। आप में इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, आप में लेटेंट और फैकल्टीज हैं, त्रिकाल दृष्टि है, ऐश्वर्य है, जान जाते हो, अपने विचार प्रेषित कर पाते हो, आपका पूरे माहौल के ऊपर पूरा अधिकार है। ये थोड़ी ये शिष्य कोई आपकी आज्ञा के विरोध में चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। एक ऋषि अगर बैठा हो तो पूरे देश की स्थितियां बिल्कुल काबू में हैं। आज अब ये कोई सारा मंत्रिमंडल लगा दो तो इनके बस की बात नहीं है, ये तपस्या नहीं है, पावर नहीं है आपके पास। इन चीजों का जो डायनामिज्म है बिल्कुल अलग स्तर का है। माँ अगर वहां बैठी है तो वहां 4,000 और साधक भी हों, कोई बदतमीजी थोड़ी कर लेंगे वो। मजाक है क्या कि वो कुछ कर सकते हैं? या भौतिक प्रकृति कुछ कर सकती है? श्री अरबिंदो वहां बैठे हैं, कर ही नहीं सकते। नहीं तो आप ये सोचिए कि कैसी एक इनसिक्योर सी पोजीशन हो, एक सारे यूनियन बना लेंगे और कल को ये कह देंगे हम तो यहाँ आश्रम में यही भोजन करेंगे, यही वाला करेंगे। ऐसी कोई वहां हो ही नहीं सकती चीज। इस चीज का ये देश है, हमारे अंदर ये फैकल्टीज हैं। अभी लगती है ये माइथोलॉजिकल मिथ्स या माइथोलॉजिकल आपको टेल्स, फेबल्स, कि हाँ जी ऐसे भी रहा था, ये ऐसे पांडव रहे थे, ऐसे ये रहे थे। अरे यार तुम बातें क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल सच्ची चीजें हैं। आज ये माइथोलॉजिकल चीजें लगती है हमको। हमारी सोच समझ बिल्कुल नीचे आ गई, क्योंकि आपकी जो लेटेंट क्षमताएं हैं जो ब्रह्मचर्य से ऊपर उभर के आती हैं। अगर आप लेट तक सो रहे हो, ब्रह्मचर्य क्षीण हो रहा है, ये तो कॉमन अंडरस्टूड चीज है ये। आप अगर सोने में रस ले रहे हो, आपने अगर बिस्तर को तुरंत यूं नहीं छोड़ा तो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो गया। बाकी तो खैर जैसे वीडियोज आजकल चल रहे हैं, विचार जिस तरीके के एक बार करके देख लो आप। अभी इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि हम एक सर्टेन प्योरिटी मेंटेन नहीं कर रहे। प्योर व्यक्ति होगा उसको पता चल जाएगा, एक गलत विचार भी अगर उसका आ गया तो वो आपके ब्रह्मचर्य को क्षीण करके जाता है। वो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति हर के लेके जाता है। वहां वो मेंटेन कर रहे थे, शिक्षा का सारा आधार ही उन्होंने ब्रह्मचर्य, एक काल कर दिया उन्होंने ब्रह्मचर्य, और उसके बाद गृहस्थ।
तो आप ये सोचो कि पहले तो तैयारी करवाएं आपके ब्रह्मचर्य की, और फिर आपको निरंकुश तरीके से छोड़ दें अनब्रिडल्ड, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, ऐसा है ही नहीं। इस संस्कृति में इस तरीके की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल संबद्ध तरीके से ये चीजें हैं यहाँ जो हम बात कर रहे हैं। बट वंस इट इज रिसीव्ड अटेनमेंट वेदर कॉन्कर्ड स्विफ्टली इन द कोर्स ऑफ वन ह्यूमन लाइफ और परस्यूड पेशेंटली थ्रू मैनी स्टेडिया ऑफ द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। तो हमारे ऊपर है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता भगवान की ओर जाने से। आप स्वयं ही पर्याप्त हो, और कोई क्या रोकेगा आपको। आप जब तक अपने साथ हो, और किसी शत्रु की क्या आवश्यकता है। जो सच्चा व्यक्ति है वो सारी चीजें, जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा, मैं होता कौन हूं, इस मार्ग के अंदर प्रवेश किया, मैं तो नौ सिखिया हूं, मैं तो इन टोटो स्वीकार करूंगा। और जो उसके जो मानक हैं योग के, साधना के, सुबह उठना 3 साढ़े 3 बजे, पूरी पूरी रात गुरु की सेवा करना, ये बातें लिखने में आती है, पर एक दिन आप करो, दूसरे दिन आप सुबह आपकी आंखें ही नहीं खुलेगी, नींद आती रहेगी। भावना भी अगर आपकी ठीक है तो भी, अब फिजिकल तो फिजिकल है, एक दिन में मान जाएगा क्या वो। ये भजनों में, कहने में, भावना में आता है, मैं आपका हूं और मैं, मेरा सब कुछ आपका है, ये बातें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ये ठीक है। पशुता को ऐसे और कैसे कंट्रोल में रखें अपनी को, पर जब करें तो पता चले कि ये कहना और करना ये एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। तो पूरी रात गुरु की सेवा करना, और बरसों बरस, तो कहा मैं तो कुछ ही दिन अपने रूम में सोया, बाकी तो फिर सोया ही नहीं मैं अपने रूम में। सोचिए आप क्या मतलब निकलता है इस बात का। अखंड सेवा गुरु की, अखंड आज्ञा पालन। और ये नहीं कि मन के अंदर आपके बुदबुदाहट चल रही है, कितने एक दिन रुक पाओगे गुरु जी के पास, यदि मन में आपके रिजेंटमेंट है। सेवा कुछ दिन कर लोगे, वाइटल ये देखे कि मेरे को कुछ मिला नहीं भाई इतने दिन से, गुरु जी तो अब ये कुड़बुड़ कुड़बुड़ ज्यादा करने लग गए अब तो। बहुत खराब स्वभाव होता है, ये जो ट्रेडिशनल गुरु हैं वो इतने खारे होते हैं, क्योंकि प्रकृति की तैयारी होती नहीं अदरवाइज। जितने भी गुरु हैं, हम तो उनकी कहानी पूरी सी समझ नहीं सकते यार, ये कह क्या रहे हैं, प्रैक्टिकली मायने क्या निकलते हैं इन बातों के। जा भीख मांग ला, चल ये कर, ऐसी ऐसी डिमांड्स, ऐसी ऐसी चीजें जो फिजिकली संभव नहीं है। पैर में कीड़ा काट गया, वहां जो एलेक्जेंडर है वो खुद प्रोफेशनल डॉक्टर है, और उनका उपचार कर रहा है कृष्ण प्रेम का। गैंग्रीन हो गया, यहां तक स्थिति आ गई कि एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, पांव काटना पड़ेगा साहब। तब यशोदा माँ ने कहा कि गोपाल, कृष्ण प्रेम को वो गोपाल, मेरी बात मानेगा, कहो हो आपकी नहीं मानेंगे, आप तो गुरु हो, आपकी क्यों नहीं मानेंगे। तो कहे ये सारी चीजें बंद कर दे, चरणामृत ले लिया कर। सहर्ष उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, कुछ दिन में ठीक हो गया। ये सारी चीजें, अब ये कहानी तो है, ये तो बिल्कुल रिकॉर्डेड चीज है, इसको आप रिफ्यूट थोड़ी कर सकते हो। पर यदि आपके वो ओपनिंग नहीं आई तो मर जाओगे, पूरे शरीर के अंदर सेप्टिक हो जाएगा। ये आपके फैकल्टीज हैं, आप जिनको फैकल्टीज की, मैं गाना गाता हूं, मैं साहित्य करता हूं, वो फैकल्टीज नहीं है, ये हैं फैकल्टीज। आप श्रद्धा रख सकते हो क्या, आप उन ट्राइंग सिचुएशंस के अंदर अपनी जो चीज है वो रख सकते हो क्या गुरु के प्रति, ये है फैकल्टीज। इनहेरेंट आपके अंदर सत्यवादिता, सिंसियरिटी, निष्ठा, ये ऐसी चीजें हैं जो, और इसी चीज को कल्टीवेट किया जाता था ब्रह्मचर्य के द्वारा। आप में ये जो क्षमताएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, ये नहीं कि आपको कितने सब्जेक्ट आते हैं उससे आप मनुष्य बन गए, वो नहीं। वो तो विज्ञान वैसे ही चिप लगा देगा आपके अंदर, ऑलरेडी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। गूगल लेंस है वो आपको वैसे ही दे देगा, आप आंखों से वैसी सारी भाषाएं जानना और करना सारे काम। ये क्या समीकरण होने वाला है वो तो वैसे ही एआई थोड़े दिन में वैसे ही चेंज कर देगी, पर वो उस पक्ष को टच कर नहीं सकती जो ब्रह्मचर्य आपके अंदर, जो वास्तव में आप में जो ये क्षमताएं हैं उनको, उनके पंख खोलता है।
ये है जो मानव को मानव बनाता है, जो तपस्या की ओर लेके जाता है, और वो तपस्या आपके अंदर ज्ञान को उन्मुक्त करती है। बिना तपस्या ज्ञान उन्मुक्त नहीं हो सकता, और ये सेंस भी नहीं आ सकता कि तपस्या कौन से ज्ञान की ओर लेके जाती है, क्योंकि वर्तमान सभ्यता तो देखो आप, ये नष्ट होने की कगार के ऊपर आ गई, भौतिक रूप से नष्ट होने की कगार के ऊपर आ गई। तो बिना तपस्या के आपको कोई ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि आप इंडल्ज कर रहे हो, या आप अपनी ही आध्यात्मिक नियति है उसको आहत कर रहे हो, उसको नष्ट कर रहे हो, इनफैक्ट आप बिल्कुल अपने लिए नेगेटिव रास्ता खोल रहे हो। और जितना ही व्यक्ति इस मार्ग में चलता है, बाद में यदि आरोहण करके एक सर्टेन हाइट पे आप हो, तब तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि वहां से आप कूद जाओ या वहां से धकेल दिए जाओ। ये इसलिए ये रैशनल है इस संस्कृति का, ये औचित्य है। यहाँ इस संस्कृति ने क्यों इतनी इतनी कसावट रखी, पति पत्नी के बीच संबंध जो है कि वो परमेश्वर है, ये इसलिए नहीं कि समाज सुचारू चले, हाँ वो तो इसका एक पक्ष है ही। अभी आपने सो कॉल्ड ये कह दिया कि बिल्कुल सारे के सारे लिबर्टी है, सारों को उन्मुक्तता है, पर उससे निरंकुशता हो गई। आज परिवार चलाना भी आपके लिए असंभव हो गया, खतरा हो गया। असंभव किसकी, अब तो खतरनाक हो गया कि पता नहीं किसके साथ रहे या नहीं रहे। जो जिस तरीके की घटनाएं आ रही है, आप समाज कहाँ से चला लोगे, कहाँ तो आपके नई मनुष्य जाति आएगी। पर्यावरण है वो इतना दूषित हो गया कि आपके हेल्दी बच्चा ही नहीं आ रहा। तो जातिगत तरीके से आप बहुत लंबी दूरी देख नहीं पा रहे वर्तमान में। और जिस तरीके की ग्लोबली स्थितियां हैं, ये क्या है क्या नहीं होने वाला है, ये बड़ी ही एक हम वास्तव में क्राइसिस के पीरियड में हैं। जहां पहले तो चेतना का क्राइसिस श्री अरबिंदो कह रहे थे, आज तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई। चेतना का क्राइसिस तो चल ही रहा है, जो श्री अरबिंदो तब कह रहे थे, आज तो चेतना का क्राइसिस तो है ही है, प्रॉब्लम एग्जिस्टेंशियल भी हो गई। ये हमने और एड ऑन कर दिया इतने साल में। Nothing can be taught to the mind which is not already concealed as potential knowledge in the unfolding soul of the creature. मन को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता जो पहले से ही पोटेंशियल नॉलेज के रूप में उसमें कंसील्ड नहीं हो इन द अनफोल्डिंग सोल ऑफ द क्रीचर। तो फिर इसके अंदर ये हम जो ये अनुशासन की बात करते हैं और जो ये बातें करते हैं, उसका कहाँ रोल है, वो कहाँ आ गई। आप कह रहे हो कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, तो फिर अनुशासन ना भैया, समय पे उठा करो, नहीं कुछ नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी रखो, माँ को रिपोर्टिंग करे नहीं, अपने मन मर्जी वहां साधना कर रहे हो, तो आप भी कह रहे हैं इसका सर्वनाश तो पहले ही हो गया। माँ के प्रति वो ओपन नहीं है, व्यक्ति कह रहा है मैं प्रणाम के समय नहीं आऊंगा, श्री अरविंद कह रहे प्रणाम के समय आया करो। कह रहा उस समय मैं ध्यान करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा ध्यान होता है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये सब फालसूड है, ये सब फॉल्सुड है। तो आप कह रहे हो नथिंग कैन बी टॉट, जो ऑलरेडी उसके अंदर। तो फिर बाहरी अनुशासन, गुरु, व्यवस्था, शिक्षा, इनकी क्या आवश्यकता है भाई, इनका क्या रोल हो सकता है देविका जी। ये तो अनफोल्ड करने के लिए है हैं? ना। सोल, ये जो जितनी भी शिक्षा है, जो भी पोटेंशियल नॉलेज है, इस पोटेंशियल नॉलेज को आगे फ्रंट में लेकर आने के लिए ये सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी डिसिप्लिन हैं, वो सारी ये इन चीजों को, जो कंसील्ड नॉलेज है, उसको वो अनफोल्ड करती हैं। अरे भाई फंडामेंटली आप मान लीजिए, आप एक बीज है, बीज पीपल का बीज है, पर आप उसको कंड्यूसिव वातावरण दो, ग्रो तो पीपल कर जाएगा। पर जो व्यक्ति उसको अच्छी खाद, पानी, वातावरण ये सारे देता है, वो देखो उसका फ्रूट कितना अच्छा आता है, वो पेड़ कितना अच्छा ग्रो करता है। यहाँ भले अंतरात्मा ही अपने लिए सारी
चूज करके आइए, पर ये इस चीज को दरकिनार नहीं कर देता। आप शिक्षा उसी के दृष्टिकोण से, और अगर आप कॉन्शियसली इस तरीके का वातावरण रखते हो जहां चैत्य, साइकिक, आपके शरीर को आपने इतना कस दिया कि वो आपकी अंतरात्मा का ही वाहक है, ऐसे में आपको बहुत जल्दी यात्रा कर लोगे और बहुत शुभ यात्रा होगी, क्योंकि यहाँ ये एवोल्यूशनरी जगत है। हम जो अभी बातें कर रहे हैं, देखिए विचार करना एक चीज है, आप विचार में कोई चीज का निर्माण कर सकते हो। विचार में मैं आपको ये कहूं, देखिए संगीत के अंदर सुबह सुबह पहले ये एक स्वर साधो, फिर धीरे धीरे ये करो, फिर आपको एक ये मैं प्रक्रिया बताऊंगा। आपने मानसिक रूप से पूरा आपको यहां से लेके संगीत विशारद तक की यात्रा करवा दी, पर ये यात्रा इस जीवन में हो जाए कोई जरूरी नहीं है। मानसिक रूप से एक बात करना एक चीज है। इसीलिए प्रैक्टिकल साइड, कर्म कांड इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये बातें तो कर ली कि आप में लेटेंट ही है सारी की सारी चीज, पर एक ये वाली ही एक कड़ी है जिसका कोई जवाब मिल नहीं पा रहा कि क्या इस टेक्नोलॉजी को त्वरित किया जा सकता है, क्योंकि एक इंटरेक्शन है। भले इसके अंदर सावित्री के अंदर कागज के ऊपर एक सर्टेन पैटर्न में शब्द लिखे हुए हैं और आपको उन शब्दों को इंटरप्रेट करना सिखाया जाता है स्कूल के अंदर कि इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। अच्छा, उसके अंदर भी किसी को तो भाषा अच्छी आती है, पर फिर भी उसको इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि उसमें और साइकोलॉजिकल डीपर 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 आपके कितने लेयर्स, और फिर उसके अंदर से क्या चीज है आप निकाल पाते हो। ये जो इंटरेक्शन है ना, आपके भीतर जो ज्ञान है, पर ये जगत मानो उस सारी का ही ऑब्जेक्टिवाइजेशन है। उसी को ही आपने प्रत्यक्ष रूप से आपके भीतर की चीज को डायरेक्टली आप टच नहीं कर पाते, इसलिए उसको सामने पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। उस पर्दे को आप कहते हो जगत। इसको शिक्षा में फास्ट कैसे किया जाए? कम्युनिकेशन में तो आपके टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई। आप तुरंत आप फोन उठाते हो, चीजें हैं वो भेज देते हो, संदेश भेज देते हो। अब वो कह रहे हैं कि मैटीरियलाइजेशन और डीमैटीरियलाइजेशन, अब शरीर को भी एक समय ऐसा आएगा, मशीन हो जाएगी जहां आपकी सारी चीजों को डीमैटीरियलाइज किया और वहां रीमैटीरियलाइज कर लिया। 3D प्रिंटर्स वगैरह तो आ ही रहे हैं, इसलिए कई चीजों में काफी रेवोल्यूशन आ गया। पर ये वाली जो चीज है, शिक्षा वाली, क्योंकि यदि आप में लेटेंट ही है सारी की सारी चीज, तो फिर बाद में ये जो टीचिंग है, फिर बाद में एग्जाम्पल है, और फिर बाद में इन्फ्लुएंस है। टीचर के ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें मिनिमम है टीचिंग, तो अभी तो टीचिंग भी नहीं है। उस समय जब लेख लिख रहे थे श्री अरबिंदो, तब वो बता रहे थे कि यहाँ इंडियन तो कुछ करवाते ही नहीं। जो पश्चिम की यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर व्यक्ति जाता है अनगढ़ पत्थर की जैसे, एकदम सोचने समझने लायक व्यक्ति आता है। इसीलिए पहले आपके सारे राजनेता या प्लानिंग वाले, आज भी आपने किसको बनाया है हेड? कोई भारतीय है? अब ये तो निकम्मा है, क्या करके नियाल करेगा? बाहर की कंपनी को दे, वो काम भी ठीक करेगी। अभी भी प्रचलन के अंदर है कि आप पूरा काम कर नहीं सकते, सही सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते, बनाओगे कॉपी पेस्ट करोगे। यहाँ फंडामेंटली कोई चीज कर ही नहीं सकते, ये हमारी एक इनकेपेबिलिटी है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। ये हमको, यदि हम लोग जो बैठे हैं वो इसी चीज में रहें और मीडियोकर चीज करें, अधकचरी चीज करें, अपने जीवन के अंदर निरंकुशता रखें, तो इसी का परिवर्तन हमारा राष्ट्र है। हम अगर मीडियोकर हैं तो राष्ट्र मीडियोकर है। हम अपने काम में तो एकदम परफेक्शन ला सकते हैं, तब धीरे धीरे, कम से कम आप जितनी दूर में आपका प्रभामंडल है, उतनी दूर में तो परफेक्शन को आप विकृत करोगे। इतना तो करें हम। अपनी एनर्जी आप अगर लोअर चीज में दोगे तो कैसे होगी? इसलिए मिनिमम है टीचिंग, फिर बाद में एग्जाम्पल। बच्चे से मैं अनुशासन की मांग कर रहा हूं, उठा मेरे से जाता ही नहीं। अरे तू टीचर किस नाम का है? झूठे वहम क्यों पैदा कर रखे? तू बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा है? तू तेरी आदतों का गुलाम है, तो बच्चे को कैसे कहेगा तू? तो एग्जाम्पल,
कि आपने अखंड रूप से आपने गुरु की आज्ञा पालन करी है या नहीं करी है। बच्चे से क्या मांग कर रहे हो अभी आप? उसको तो हेल्प करो कि वो बेचारा चंगुल के अंदर पड़ा हुआ है लोअर चीजों के। फिर बाद में तीसरी चीज है इन्फ्लुएंस। अब वो कुछ भी कर रहा है, पर यदि आपकी विसिनिटी के अंदर है तो धीरे 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 ग्रो करेगा वो। तो भले ही ग्रो कर सकते हो, नहीं खाली एग्जाम्पल से तो भारत में तो एग्जाम्पल चारों तरफ है। ये भौतिक रूप से ऐसी कलाकृतियां बन ही नहीं सकती, ये बातें करी नहीं जा सकती। जिस तरीके के हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड अचीवमेंट्स हैं हमारे, वो मानवीय तरीके से संभव नहीं है। आपके पास सारी मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी है, तो नहीं आप अचीव कर सकते। कोई देखना चाहे उसके लिए तो हर फील्ड के अंदर कीर्तिमान है हमारे। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है शिक्षा की? पहले तो ये ब्रह्मचर्य के द्वारा ये करते थे, उसका था ब्रह्मचर्य। तामसिकता को रोकते थे, बार बार रेपिटिशन। तामसिक चीज को रिपीट कर रहे हैं, उसी समय उठना, एग्जैक्टली वैसे ही उठना, सुबह अध्ययन करना और इतने घंटे बैठना और इतने घंटे यज्ञ करना है, या आपके ये करना, फिर बाद में मतलब उसमें कोई एक सेकंड का भी इधर उधर थोड़ी हो सकता है। आप में यदि ये अनुशासनहीनता, आप क्या तो वेद का पाठ कर लोगे, वहां तो एक इंटोनेशन का भी फर्क नहीं तो आपके रिजल्ट गलत आ जाएंगे। आपके अनुशासनहीनता है तो उसमें आप वेद के अधिकारी नहीं हो, चांटिंग के ही नहीं हो। ये तो मानसिकता अलग चाहिए, इसमें मूवमेंट अलग चाहिए। नहीं तो व्यक्ति अपने तरीके से, अरे मेरे लिए सुखद ये है दुखद ये है, वो मानसिकता में आप भूल जाओ कि आपके पास ज्ञान आएगा। आप वहम रख लो, चाहे वहम में तो कौन मना कर रहा है। पूरी दुनिया ही जब जी रहे तो आप भी तो, हम सारे उसी के अंग हैं। वहम वहम ही रहता है और रहता क्या है। पर ये एक कड़ी जो है, ये एक समस्या बनी रह रही है। इसको कैसे, इस टेक्नोलॉजी को फास्ट किया जाए कि बच्चे को इतने बरस खराब करने पड़ते हैं फिर भी वो कुछ चीज सीख नहीं पाता, एक्चुअल में कुछ सीख नहीं पाता वो। ऐसा कोई मैकेनिज्म किया जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना जो गति तेज हुई है, कम्युनिकेशन में हुई है, कितनी कितनी चीजों में हुई है। कई आपके चीजें प्रोडक्शन के अंदर कितनी फास्ट चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं। शिक्षा के अंदर तो अभी ये इसी में भ्रमित है कि शिक्षा बोलते किसको हैं। विश्व में इन बातों के जो सेमिनार्स हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं, ये चीज दिखा रही है। जैसे भाई इंडिया कह रहा है नई शिक्षा पद्धति, या कोई भी सब जगह इस तरीके की चर्चा परिचर्चा ये जो आ रही है कि भी शिक्षा क्या होनी चाहिए, इससे तो स्पष्ट है कि मनुष्य जाति इस विषय के ऊपर भ्रमित है। और आप अगर इस पे वास्तव में चिंतन करते हो तो आप उन्हीं चीजों के ऊपर जाते हो जिन पे मां श्री अरबिंदो ने साफ साफ कह दिया और उसका परीक्षण करके दिखा दिया। तो उनके अनुयायी होने के नाते मिनिमम चीज ये है कि वो जो कह रहे हैं उसको कम से कम हमारे बीइंग में मूर्तिमान करें। एक प्रश्न जो आपसे और मेरे से किया जाता है, क्या आप विश्वास करते हैं जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो चीज ही करने लायक है? यदि आप कहते हैं हाँ, क्या ये संभव है? बिल्कुल, जब श्री अरबिंदो और मां कह रहे हैं तो संभव है। तो फिर आप और दूसरा काम क्यों कर सकते हो? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही प्रश्न हम सबसे किया जा रहा है, इसी का प्रयास हम कर रहे हैं, पर ये अभी दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ हम जो प्रयास कर रहे हैं एक शिक्षा केंद्र का, या ये कि भी हम इसी कार्य के लिए सारे हैं, उसमें कोई कोई अच्छे हम कह सके रिजल्ट, वो तो अभी तक वो इतनी चीज नहीं। हाँ, सामान्य जो चीजें हैं उससे बहुत बहुत अंतर आ जाता है, पर जो मांग की जा रही है श्री अरविंद और माँ की जो चीज है, किसी को कुछ समझाना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, एक स्थान के ऊपर उनकी शिक्षा मूर्तिमान हो जाए बस। उसके लिए जो आवश्यक है वो देख लो। आपके हृदय में यदि कोई सच्चा व्यक्ति है तो बता दिए जाएगा कि क्या करने का है क्या नहीं करने का है। पर करने का एकमात्र कार्य, यदि हम कहते हैं मां श्री अरविंद के प्रति हमारी निष्ठा, तो एक स्थान पे उनकी शिक्षा मूर्तिमान हो जाए, वो हमारे बीइंग को फ्रीली काम में ले लें,
पर विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा, हो ही नहीं सकती। आप अपने बरस खराब कर रहे हो, आप अपना ही जीवन खराब कर रहे हो। आपकी वाइटल आपको बेवकूफ बना रही है, आपका शरीर आपको बेवकूफ बना रहा है, माइंड को सही थिंकिंग के लिए स्थान नहीं दे रहा। समझदार आदमी जो भी मार्ग में गया है वो इस नेक्सस को तोड़ता है। अचीवमेंट किसने किया? अगर आप जिनका भी, बहुत लोग हैं जिन्होंने अचीव किया, उन्होंने अपने इसी चीज को तोड़ दिया। उन्होंने कहा गुरु कहेंगे वही करूंगा। एकदम ट्रांसपेरेंसी लिया है बीइंग के अंदर, नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, व्यक्ति आपके पास आता ही नहीं, ये होता ही नहीं। आप उसको कोई एक प्रोजेक्ट दे दो, दोबारा बस गायब। और फिर अगर हम इंडियन हैं तब तो कहना ही क्या, सच्चे भारतीय, हमको पता ही नहीं सच्चे भारतीय क्या होते हैं। जो प्रतिबद्धता किसी के लिए क्या होती है वो हमको सेंस ही नहीं आज। ये टेक्नोलॉजी तो ये कह रहे हैं, nothing can be taught to the mind which is not already concealed as potential knowledge in the unfolding soul of the creature। उसको ऐसी कोई चीज, तो मतलब कि क्यों कह रहे हैं यहाँ शास्त्र के संबंध में, आप यदि सावित्री भी पढ़ोगे, आप कितनी कोशिश कर लो, आप वही समझोगे जो आपके लिए इंटेंडेड है। आप गीता पढ़ लो, आप उससे वही चीज निकालोगे जो आपके लिए इंटेंडेड है, उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे हैं, पर मैं शिक्षा के अंदर भी ये कह रहा हूं, या जीवन में भी ये मैं कह रहा हूं, आप तो खैर उसको फ्रेम ही नहीं कर रहे इस तरीके से समस्या को, शिक्षा वाली को। अभी तो शिक्षा केवल इसके लिए है कि आपका निम्न से निम्न जो भाग है वो कैसे यहाँ कंफर्टेबली अपने लिए थोड़ा स्थान बना लेगा। ज्ञान का क्या लेना देना है, इसका ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। ये बात तो हम साफ साफ हम सारे ही जानते हैं, इवन बच्चों से जब हम बात करते हैं वो तो कहते नहीं नहीं, ज्ञान का क्या संबंध है इससे। So also all perfection of which the outer man is capable is only a realizing of the eternal perfection of the spirit within him. We know the divine and become the divine because we are that already in our secret nature. All teaching is a revealing. ये भी बहुत फेमस है, all teaching is a revealing। सारी शिक्षा जो है वो एक रेवेलेशन है। All becoming is an unfolding. Self attainment is the secret, self knowledge and an increasing consciousness are the means and the process। चेतना के अंदर वृद्धि जो है वो साधन है, और चेतना को आहत करने वाली चीजें हमने खूब बात कर ली। उसमें कोई बहाना नहीं चल सकता, मैं करूंगा तो मैं नीचे जाऊंगा। चेतना में यदि आपकी गिरावट आ रही है, उसको यदि आप नहीं रेमेडी कर पा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे। ये बिल्कुल हमको साफ साफ कह देना चाहिए। यदि तपस्या का आपका बीइंग नहीं स्वीकार करता तो वो कहीं नहीं जा रहा है, उसके बरस जा रहे हैं खाली, वो कहीं नहीं जा रहा, उसका समय जा रहा है, और उसकी जो नियति है आध्यात्मिक वो दूर धकेली जा रही है। कृपा तो माँ की है ही है, इसलिए हम ये नहीं कहे कि कृपा होगी तब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ये तो कृपा को आहत करना है, दूर धकेलना है, कृपा तो बरस रही है। ये चर्चा रोज सुबह कर पाना, ये कृपा का मूर्तिमान यहाँ द्योतक है। वो साफ साफ ये दिख रहा है कि कृपा है, उनके बिना ये शब्द ऐसे पढ़े जा सकते हैं क्या? तो इसलिए कृपा होगी तब कर लेंगे, ये बात नहीं। पर द आवर ऑफ गॉड थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उन लोगों को है। मुहूर्त भी आ गया, प्रिपेयर्ड भी है सारी चीजें, और फिर भी सड़ रहे हैं बैठे बैठे। हम तो साहब अपने शरीर को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अरे यार क्या कर रहे हो? तो ये हम सब से मांग की जा रही है, और ये फुलफिल आज कर लो चाहे कल कर लो। ये मांग तो वैदिक समय से ही चली आ रही है। विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदा। मार्ग पे कौन आगे जाएगा जिसको ये पुकार प्राप्त हो गई? नहीं भी तो भी अनुशासन तो रखना ही है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। इसमें और इतने ज्यादा गहन इश्यूज हैं जो हम ये अभी बात कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा इसको प्रेस नहीं किया जा सकता। बाकी तो इसमें जीवन का सारा रहस्य है। चेतना ही अपने आप के अंदर साधन है, चेतना ही अपना जो है, जो इसकी प्रोसेस है, मीन्स एंड द प्रोसेस। इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान एंड इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस। यदि ये इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस नहीं है, जो कि नहीं होती, तो हो नहीं रही चीज।
चेतना में वृद्धि नहीं हो रही। विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदा, बिना तपस्या ये नहीं हो सकती। ये तपस्या आपके भीतर की कोई चीज है, वो अनुशासन लाद देती है। व्यक्ति पाता है मैं नहीं कर पाता, इसलिए वो गुरु अपना लेता है, यार मेरे अपने भरोसे तो नहीं होगी। आप अपने आप को ऑफर कर देते हो और भीतर से ये क्लैरिटी आते ही आप ये प्रार्थना साथ में करते हो, भगवान या गुरु मेरी मत सुनना। आपको जो लगे, जैसा लगे, आप दुर्गा को पुकार लेते हो, पर वो तब पुकारोगे जो जब आपको अपनी स्थिति घृणित लगेगी। आपको तो अच्छी लग रही है, आपको अगर ये लगेगा यार उठ नहीं पा रहे सुबह, तो प्रार्थना करोगे। आप तो चला के सो रहे हो, उसमें प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना तो तब होगी जब अंदर से टीस उठेगी कोई चीज की, तो उसका रास्ता भी होगा। भगवान आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे, पर कब आएंगे? जब भीतर से मेरे पुकार आएगी। मेरे यदि टीस ही नहीं है भीतर से, तो मैं पुकार किसकी करूंगा? तो सहायता भी किस चीज की आ जाएगी? ये एक बड़ी ही विचित्र और ओकल्ट गुत्थी है। ये बहुत बड़ा आपको एक एक खजाना दिया गया है, एक चाबी दी गई है, पुकार करो प्राप्त करो। पर आप मेंटली फ्रेम नहीं कर सकते, भीतर से हृदय से पुकार आएगी, उत्तर आ जाएगा। आपको यदि अपनी स्थिति बहुत सुखद लग रही है, बढ़िया लग रही है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, आपको बहुत गाइडेड रहने की आवश्यकता है, क्योंकि करने का इतना काम है। व्यक्ति को अपनी वस्तु स्थिति का पता चल जाए, वो तुरंत दुर्गा को बुला लेता है, माँ को बुला लेता है, गुरु को कहता है गुरु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो इसके अंदर, और फिर समर्पण करता है। मतलब ये सारी चीज चलती रहती है। और नहीं तो व्यक्ति की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारी सबकी स्थिति जो है सो ही है, ये सेंस नहीं आ पाता, पर इसके बिना काम नहीं हो सकता। बिना अपने बीइंग के ऊपर प्रभुत्व स्थापित किए कोई अच्छी चीज जीवन में सोच नहीं सकते। इसलिए ये जितने कड़े शब्द हैं, ये आत्मा के लिए उतने ही मधुर हैं। बाहरी व्यक्तित्व को लगते हैं कड़े, आत्मा को लगते हैं मधुर, क्योंकि उसके टेग्यूमेंट्स ऑफ द सोल है, वो डिसएंगेज कर रहे हैं, ये शब्द तोड़ रहे हैं। पर उन रस्सियों को अच्छा कैसे लगेगा? आत्मा को अच्छा लगेगा। ये अब आगे तो कल बात करेंगे रविकांत जी, और कोई इसमें बात नहीं समझ आ रहा है, सब काफी डिटेल में समझा दिया आपने। पर ये तो करने की है अब। हाँ बिल्कुल। अनिल जी वही बात है साहब, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ढुलमुल नीति से कुछ नहीं मिलेगा। दीपक जी सचेतन रूप से शुरू हो जाए, प्रयास तो कर रहे हैं। तीनों चीजें अभी एकदम शुरू नहीं हो रही है। अपनी आर्य शिक्षा पद्धति जो है ना, उसको आप पढ़ोगे, उसमें बहुत सूत्र हैं, पर वो समझ में नहीं आती। उसके हमने सेशंस भी लिए, पर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया उसका। और वो शिक्षा नीति के ऊपर फाइनेस्ट लेख के अंदर से है वो, पर वो समझ में ही नहीं आता। श्री अरविंद कह रहे हैं ब्रेन ऑफ इंडिया, भारत का मस्तिष्क क्या है, ब्रेन ऑफ इंडिया। श्री अरविंदो ने सारी चीज लिखी, समझने वाला तो कोई मिलता नहीं। ये है तपस्या, बिल्कुल तपस्या। पर तपस्या मतलब वो नहीं जो आम भाषा में तपस्या, गुरु जो चाह रहे हैं वैसे, अनन्यता गुरु के प्रति, ऑटोमेटिक तपस्या हो जाएगी। देविका जी ठीक है, ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। कल सैटरडे है,